जब ईश्वर पर विश्वास हो जाता है तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। तकलीफ हमें होती है और चिंता प्रभु को होने लगती है। एक गरीब बेसहारा औरत थी जो भगवान के मंदिर के सामने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, मेरे सर से तो आपने मेरा सहारा हटा दिया, छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? 4-4 बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अकेली औरत कैसे निभा पाऊंगी? बच्चों की पढ़ाई लिखाई मैं कैसे पूरी कर पाऊंगी प्रभु? तो भगवान के सामने ये अपने प्रार्थना कर रही थी। ऐसे कर ही रही थी, भगवान से कह ही रही थी कि सामने से एक सेठ गुजर रहा था। अपनी गाड़ी से, 4 व्हीलर से एक सेठ गुजर रहा था अपने मैनेजर के साथ। तो उसने ये प्रार्थना करते हुए उसने देख लिया कि एक बेसहारा औरत है, वो भगवान के सामने प्रार्थना कर रही है। और उसे देखकर वो हंसने लग गया और मैनेजर से कहा कि देखो कैसे पत्थर की मूर्त के सामने वो भगवान से प्रार्थना कर रही है। सेठ तो करोड़पति था, लेकिन साथ ही साथ वो अहंकारी भी था और इसके साथ वो सबसे बड़ा नास्तिक था। तो उसने मैनेजर से कहा कि आज चलो इसका मजाक उड़ाते हैं, इसे अपने भगवान पर विश्वास है ना, चलो इसकी आज मजाक उड़ाते हैं। तो वो गया और उसने मैनेजर से कहा कि सुनो, इसके लिए कुछ खाने पीने की सामान वस्तु ला दो बाजार से, कुछ बच्चों के लिए कुछ ला दो और कुछ कपड़े वगैरह दे दो, कुछ पैसे दे दो इसे। और जब वो पूछे, कहे कि ये कौन दिया है, तो कहना कि ये सेठ ने दिया है। उसका मैनेजर वही किया। वो ढेर सारे खाने पीने की, चावल आटा तेल दाल, जो भी गृहस्थ के सामान होते हैं राशन का, वो ले आया। साथ ही में बच्चों के लिए कुछ कपड़े भी ले आए और कुछ पैसे उस बेसहारा औरत को उसने वो मैनेजर दे दिया। और देने के बाद वो जाने लगा। तो कहता है मैनेजर उस बेसहारा औरत से कि सुनो, तुम ये पूछोगी नहीं कि ये सारा सामान किसने दिया है? तो उस औरत ने कितना सुंदर जवाब दिया, सुनिएगा। उसने कहा कि मैं क्यों पूछूं, मुझे ये बिल्कुल नहीं जानना कि किसने दिया। मैंने जिस भगवान के सामने प्रार्थना कर रही थी, जिसके सामने मैं अरदास कर रही थी, उसने मेरी सुन ली, उसने मुझे सब कुछ ला के दे दिया, तो हमें पूछने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये जो ईश्वर बैठा है ना, वो जिससे जो चाहेगा वो काम करा सकता है। इसमें पूछने की क्या बात है? तो फिर भी मैनेजर अपने तरफ से कहा, इसने, ये तो मेरे सेठ ने दिया है। तो वो गरीब महिला कहती है कि मेरा सेठ तो ये सामने बैठा है, होगा आपका कोई सेठ? मेरा सेठ ये सामने बैठा है। ये जिसको भी आदेश देता है ना, उसे ये पालन करना पड़ता है। जिससे भी कोई सेवा करा देता है उसे करना पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या फिर शैतान ही क्यों न हो। मैनेजर को उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। कहा कि वाकई में इस महिला ने कितना विश्वास है इसको अपने प्रभु पर। और एक हमारा सेठ है जो नास्तिक है, सेवा भी करा है लेकिन अहंकार के साथ सेवा किया है। इसे तो पता भी नहीं कि सेवा प्रभु इसी से करा रहे हैं और कराया भी इसी से, लेकिन सेठ अपना नाम देना चाहता था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। नमस्ते।